नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं। जर्मनी में एक भारतीय बच्चे ने जो प्रधानमंत्री के सामने देश के लिए जो एक गीत गाया, उससे भारत के बुद्धिजीवी समाज में एक भूचाल आ गया। और बुद्धिजीवी समाज में एक विदूषक हैं जिनका उस बालक के पिता ने सही से नाम दिया है कि कुणाल कचरा। उन्होंने कहा है, गणेश पोल ने, उस बालक के पिता ने, कि आप अपनी जो राजनीति की बकवास है उससे मेरे बच्चे को दूर रखें। हुआ ये कि बर्लिन में प्रधानमंत्री गए तो वहाँ से भारतीय लोगों से उनकी मुलाकात हुई। तो उसमें एक 7 साल के बच्चे ने भारत के बारे में शुद्ध हिंदी में एक गीत गाया। तो यहाँ पे भारत के बुद्धिजीवियों को, और विशेष तौर पे जो विदूषक है ये कुणाल कचरा, वो गणेश बोल साहब ने बिल्कुल सही नाम दिया है। ये आगे से इसी तरह से नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि विदूषक तो ठीक है, विदूषक तो पुराने काल से रहते थे और वो राजाओं के सामने अपने तरीके से सत्यता को रखते थे। लेकिन आजकल के विदूषक बड़े ही विचित्र हैं। वो एक दूसरी ही दुनिया में रहते हैं और उसमें उनको भारत की बुराई करना। और एक विदूषक महाशय तो अमेरिका में जाके ये भी बोल गया है कि भारत के अंदर जो है वो मांस रेप जो है वो उसकी एक संस्कृति है। कितने बदतमीज और उल्लू किस्म के लोग हैं ये। तो उसी श्रृंखला में उसी अ, तरह के हैं ये श्रीमान कुणाल कचरा। तो इन्होंने क्या किया, जो बालक ने भारत के लिए प्रधानमंत्री के सामने गीत गाया, सभी लोगों ने उसका साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका साथ दिया। तो उन्होंने उस गीत को बच्चे को लगा दिया। और एक जो है, महंगाई मारे जात है, तो महंगाई कब नहीं मार रही थी भाई। भाई आप लोगों को महंगाई ज़्यादा दिखती है तो महंगाई कब नहीं, क्या 1950 में महंगाई कम थी, 55 में थी, 60 में थी? महंगाई कब कम कब हुई है? यानी कि ये जो इकोनॉमिक का जो एक सिद्धांत है कि हमेशा महंगाई अपनी जगह से बढ़नी ही नहीं चाहिए, तो फिर आपकी तनख्वाह भी नहीं बढ़नी चाहिए, फिर सब्जी के दाम भी नहीं बढ़ने चाहिए। फिर तो पेट्रोल जो 5 रुपये लीटर का भी आया आया करता था, वो 100 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, वो 5 या 10 ही रहना चाहिए। लेकिन वो तो है नहीं। तो ये महाशय जो है, बल्कि ये अकेले नहीं हैं, एक पूरा एक फौज है पूरी, जिनको प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी दिक्कत है। और वो 2014 से कैसे आ गए वो आज तक समझ नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने तो कई तरह के अंट शंट वो बोलते रहते हैं कि ये जो आते हैं ये तो ईवीएम है। इसके ऊपर पहले हम वीडियो बना चुके हैं कि ये ईवीएम में धांधली करके आते हैं, तो वो आप धांधली कर लीजिए, आप करके आ जाइए। वो कहते हैं कि नहीं, तो फिर उस समय जब दूसरों की सरकार थी तब कैसे आ गए? खैर वो एक अलग बात है। कुल मिला के बात यह है कि उसके पिता ने उनको कहा है कि गणेश पोल ने, उस बालक ने, और उन्होंने एक और दो बहुत बातें कही हैं। उनको जैसा भारतीय पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या आपको पैसे दिए गए, क्या आपको बुलाया गया, क्या आप प्रायोजित हो? उन्होंने कहा हम अपने हिम्मत से, हम अपनी उससे हम गए हैं, हमें काम बार दिखा तो हम बाहर काम गए हैं, और हम सेल्फ मेड लोग हैं। हम भारत में जो बहुत सारे लोग हैं वो उनके परिवार और पिताओं और माताओं के नाम से उनका नाम नहीं है। कहते हैं कि हम गए हैं और प्रधानमंत्री से हमने मिलने का मौका मिला तो गया, और बालक को जो है ना वो गीत था और उसको भी मौका मिला प्रधानमंत्री से मिलने का, तो उसने वो गीत गा दिया। तो उन्होंने बिल्कुल इस बात से इनकार किया है, बल्कि इसकी भर्त्सना की है कि जो कि भाई ये जो प्रधानमंत्री मोदी बाहर कहीं जाते हैं तो वो भीड़, वो भाड़े की भीड़ होती है। जैसा कि भारत की राजनीति बहुत लंबे समय से हो रहा है, इसकी शुरुआत किसने की और आज भी चल रहा है या नहीं चल रहा है ये एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि ये लोग मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी कब हो गए, इनको मालूम ही नहीं है। बहुत सारे मित्र जो लोग हैं वो एक मरे हुआ हाथी का फोटो लगा रहे हैं, किसी ऑस्ट्रेलिया के कड़ी बुद्धिजीवी, बल्कि उसको फीड तो यहीं से मिला होगा ना।
भाई कोई भी कार्टून बनाया जाता है तो कोई आइडिया दिमाग में घुसना चाहिए। या तो आपकी खुद की उत्पत्ति हो, तो एक ऑस्ट्रेलियन को भारत के बारे में कितना पता, वो भारत कितने आए हैं या नहीं आए हैं वो एक बात छोड़िए। तो लेकिन भारत के जो बुद्धिजीवी हैं, जो पेंटर हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो एक्टर हैं और न जाने पत्रकार हैं और न जाने क्या क्या हैं, तो वो एक मरे हुए हाथी का फोटो लगा के बड़े ही खुश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि शायद ये फ़ोटो बार-बार वो 100 बार लगा देंगे तो कम से कम मोदी के 100 या 1000 वोट तो कम हो ही जाएँगे, और ऐसे हम लाखों लोग काम करेंगे तो हो सकता है कि जो है वो हार जाएँ। तो भैया जनता की बात है, वोटिंग पे सब कुछ आधारित है, प्रजातंत्र है, हारेंगे तो हार जाएँगे। भई हारेंगे तो हार जाएँगे ना। भई इस देश ने लालू का राज भी देखा है, मुलायम का भी देखा है, श्रीमती मायावती का भी देखा है, ममता जी का भी देख रहे हैं और दूसरे वामपंथियों का भी देखा है। तो मोदी जी का भी राज चल रहा है। जनता क्योंकि उनको वोट दे रही है। तो 8 साल से वोट दे रही है तो चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि 24 में भी शायद वो आ जाएँगे, तो ये कुणाल कचरा और उनके जो बहुत सारे उसी तरह के विदूषक साथी हैं, जो कि भारत को गाली देने में, भारत की संस्कृति के की बहुत ही सड़े किस्म की समीक्षा करने में जो महारत हासिल करते हैं, जो विदेश में जाके बताते हैं कि भारत में मांस रेप का, बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार का एक बहुत लंबा इतिहास है। कितने बकवास और ये अंट-शंट किस्म के लोग हैं, इनकी भर्त्सना शायद होनी चाहिए, नहीं होगी तो कैसे चलेगा? लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम लेके सर पे लेके घूम रहे हैं। वो कहते हैं वो पता नहीं कुछ नाम दास नाम है उसका लेके घूम रहे हैं। तो कुणाल कालरा को उसके पिता ने अच्छी तरह से जवाब दे दिया है और उन्होंने कह भी दिया है कि मैं इस आदमी पर मुकदमा चलाऊँगा। तो मुकदमा चलना चाहिए और इसको बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए इस तरह के लोगों को सज़ा मिलना में बड़ा झंझट है। इनको छोड़ दिया जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं क्योंकि वो न्यायालय और कोर्ट के बारे में हमारे जैसे साधारण आदमी बोलना में बड़ा डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाए। और आजकल तो सरकारें भी ऐसी बन गई हैं कि जो कहीं भी वो एफआईआर लगा करके और पुलिस को पीछे भेज देती है, तो भई हमें तो बड़ा डर लगता है। जैसे एक आम आदमी को लगना चाहिए, जो सामर्थ्यवान है उनको नहीं लगता होगा लेकिन हमें तो लगता है भाई। तो ख़ैर बहरहाल ये बात हुई। अब फिर उसके बाद में मोदी उसी यात्रा में पहुंच गए डेनमार्क, और डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं, वो मोदी के जब प्रधानमंत्री बने थे तब शायद वो पहली अ, वो आगंतुक थी, विदेश की नेता के रूप में। इस बात को मोदी ने दोहराया और उन्होंने इस बात को बड़ा एप्रिशिएट किया और बड़ी वो प्रसन्न दिख रही थी। तो वो साथ में भी थी जब वो मोदी जो है वो भारतीय लोगों से मिल रहे थे, और उसके बाद में फिर डेनमार्क की महारानी ने मोदी जी को भोज पे आमंत्रित कर लिया। और जब भोज पे आमंत्रित किया तो सब वहाँ पे तो जिस तरह से भोज होता है वैसे ही हुआ होगा। अब मोदी जी इस तरह के भोजों में कोई पहली बार तो गए ही नहीं है, लेकिन कोई भारत में एक विदुषी महिला है, कुछ कुछ कोई रूपा नाम का नाम है, पूरा नाम उनका भूल गया, कुछ रूपा नाम है, लेकिन उनके विचार बिल्कुल कुरूपा किस्म के हैं। तो उन्होंने कहा ये मोदी को मालूम भी तो है कि ये कटलरी का कैसे इस्तेमाल होता है, ये कांटा, छुरी, चम्मच, प्लेट, बाउल, साउल ये कैसे इस्तेमाल होता है। अरे तो भाई मोदी इज ए लर्नर, उन्होंने सीख लिया होगा, नहीं तो किसी से पूछ लिया होगा। हाँ, आपने भी तो पहली बार कभी गाड़ी चलाई होगी, स्कूटर चलाई होगी, साइकिल चलाई होगी, उसमें गिरे होंगे और घुटनों में खुराक तो लगी होगी। तो मोदी तो बहुत दिनों से साइकिल चला रहे हैं, वो फर्राटे से साइकिल चलाते जा रहे हैं, दूसरे लोग उनके पीछे रह रहे हैं। अगर वो आगे आने चाहेंगे तो ये पीछे रह जाएंगे, तो फिर आपके प्रिय लोग वापस आ जाएंगे, तो फिर देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये एक तरह की मानसिक विकृति है, ये एक एक तरह का अ, व्याधि है। ये व्याधि भारत के बुद्धिजीवियों में और खुले विचार का, आश्चर्य की बात है कि इनको खुले विचार का सका था, लिबरल। अरे भाई लिबरल कहाँ से हो गए? क्षमा कीजिए। तो ये लोग इस तरह की ऊटपटांग बात करते रहते हैं। तो अब इस बात पे हंसी उड़ाई जा रही है प्रधानमंत्री की कि भाई वो डेनमार्क की महारानी की टेबल पे बैठ करके कांटे, छुरी, चम्मच का इस्तेमाल भी उनको आता है या नहीं आता है। भैया आपको बहुत आता है, हमें भी नहीं आता है, लेकिन आप और हमको कभी डेनमार्क की महारानी
वगैरह वगैरह इस तरह के, या कि इंग्लैंड की महारानी, या कि अमेरिका का राष्ट्रपति, या कि रूस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, जो भी हो, वो हमको तो भोज पे बुलाने वाला नहीं है। तो हमारी अगर ये विद्या है या नहीं है हमारे पास में कि कटलरी कैसे इस्तेमाल की जाती है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। ये मोहतरमा रूपा को कटलरी का इस्तेमाल कांटे छुरी को रखने उठाने नज़ाकत से उनको अच्छी तरह से मालूम होगा, लेकिन उनको तो महारानी बुलाने वाली नहीं। तो ये एक तरह की व्याधि है, ये एक तरह की बीमारी है जो भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों में पूरी तरह से समा गई है। उनके दिमाग में पिछले 8 साल से लगातार कचरे के ढेर से ढेर बनते चले जा रहे हैं, और वो हमेशा घात लगा के बैठे रहते हैं कि कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी जाए। भाई प्रधानमंत्री का विरोध हो सकता है, लेकिन सही बातों पे विरोध हो। वो कह रहे हैं कि महंगाई खाया जात है। अरे भाई, तो महंगाई खाए जात है, कुणाल कचरा बोल रहा है, तो महंगाई खाए जात कब नहीं थी? क्या 1950 में नहीं थी, 60 में नहीं थी, 70 में नहीं थी, 80 में नहीं थी, 90 में, 2000 में नहीं थी, 2010 में नहीं थी? बीमार तो सब रही है ना। कभी हमको याद है कि पेट्रोल 5 रुपये लीटर, 7 रुपये लीटर मिला करता था, कार 30,000 रुपये की आती थी, आजकल 3 लाख में तो कुछ 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 भी नहीं आता। तो फिर तो भाई महंगाई तो ये इकोनॉमिक का सिद्धांत है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, समय के साथ बढ़ेगी। तो आपकी सैलरी तो फिर जो आज से 50 साल पहले थी वो है क्या? आज से 20 साल पहले थी, उसी में काम चल रहा है। तो नींबू और गाजर और प्याज का रेट वहीं जमा रहेगा, तो किसान को क्यों किसान विरोधी बात है, हम ये मान सकते हैं। ये जो बुद्धिमान लोग हैं जो कहते हैं कि चीज़ों के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, ये किसान विरोधी हैं। क्योंकि रोज़ हम किसान का उगाया हुआ ही तो खाते हैं ना। वैसे ये मानना कि भाई अन्नदाता वगैरह है नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका उन्होंने काम चुना है, या उनको मिला है, या उनको ठीक लगता है, तो इसलिए वो किसानी करते हैं, और वो अपना सामान ला करके बेचते हैं जिस तरह से दूसरे लोग बेचते हैं। कंप्यूटर कोई बेच रहा है, तो बेचने खरीदने को बड़ा बुरा माना जाता है, लेकिन किसान जब बेचता है तब उसको एक अलग तरह की प्राइस चाहिए। ये हमारे बुद्धिजीवियों ने एक अजीब तरह का एक नैरेटिव कर रखा है। तो कुल मिला के बात ये है कि एक बच्चे ने मोदी के सामने गाना क्या गाया, हमारे देश के जो बालक बुद्धि मोदी विरोधी हैं, वो उनको छटपटाहट हुई और उन्होंने अंट शंट बोलना शुरू कर दिया। तो आप लोग बोलते रहिए, आप लोग कटलरी का बेहतर इस्तेमाल जानते हैं, लेकिन डेनमार्क की महारानी आपको तो कभी भोज पे बुलाएगी नहीं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री तो कभी आपके साथ खड़ी होगी नहीं। तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री होते, वो वहाँ जाते, उनका इसी तरह से इस्तकबाल होता, उनका स्वागत होता, जैसा कि दूसरे देश के लोग भारत में आते हैं तब होता है। लेकिन इनको इससे क्या मतलब है? इनको मोदी विरोध में पागल हो चुके हैं। ये पूरी तरह से दिमाग इनका जो कुंद हो चुका है, और 8 साल से जो लगातार कचरा इनके दिमाग में भरा जा रहा है, उससे ये कोई भी अब इनके लिए सीमा नहीं है। तो हमने बात की एक बर्लिन में एक बालक ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने भारत के लिए गीत क्या गाया। हमारे देश के विदूषकों और बुद्धिजीवियों, कवियों, पेंटरों और उस सब में भूचाल आ गया। और एक ऑस्ट्रेलियन जो है कार्टूनिस्ट का एक मरे हुए हाथी का चित्र सब लोग अपने सर पे लेके घूम रहे हैं, और कहते हैं कि भारत का सही रिप्रेजेंटेटिव करता है। कैसे करता है ऐसा? आप कैसे करता है? इकोनॉमिक स्थिति आगे पीछे होती रहती है। पेंडेमिक ने क्या क्या कर दिया है आपको पता है? लंका पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है, और भारत ने फिर भी बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को संभाला है। तो उसका अगर आप दोष किसी पे डालेंगे, तो अगर सही काम हो गया है तो उसके लिए तो प्रशंसा भी की जानी चाहिए, लेकिन प्रशंसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी विरोधियों का मुख्य कार्य है कि सिर्फ विरोध करना है, तीव्र विरोध करना है, मूर्खतापूर्ण विरोध करना है, और विरोध करते हुए किसी भी हद तक चले जाना है, उस हद को पार कर लेना है, क्योंकि उन्हें घृणा है। बहुत सारे कारण हैं उसमें, आज जाने की बात नहीं है। तो हमने बात की एक बालक की, और भारत के जो मंद बुद्धि बालक हैं, मंद बुद्धि जो विद्वान हैं और विदूषक हैं,
और विदूषकों को बड़ा विद्वान माना जाता है, शास्त्रों में माना जाता है कि वो राजा को बता देते थे, लेकिन सही तो बताएं, ये तो विरोध में है। और ये धुर विरोध में है, विरोध की पराकाष्ठा हो रही है कि सिर्फ विरोध के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। तो हमने बात की आज एक बालक की और भारत के मंद बुद्धि जो है वो विचारकों की, विद्वानों की, पेंटरों की, एक्टरों की, लेखकों की और पत्रकारों की, जो कि मोदी विरोध में विक्षिप्त अवस्था में चले गए हैं। अब आप सोचिए कि अगर मोदी वापस आ गए 2024 में तो इनका क्या होगा। बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाएगी। तब इनका या तो चुप हो जाएंगे या इनका और तीक्ष्ण हो जाएगा, और कुछ लोग तो कहते हैं हम देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कोई गया नहीं, कोई गया नहीं। एक महाशय ने कहा था, जो कि बड़े रेवोल्यूशनरी शायर माने जाते हैं, कि ये अगर योगी आ गया तो मैं यूपी छोड़ के भाग जाऊंगा। वो गए कि नहीं है मुझे पता नहीं है, आप लोगों को मालूम है तो बताइए। तो आज हमने बात की एक बालक की और बालक के मंद बुद्धि विद्वानों की, विदूषकों की, जो अपना ये राग हमेशा एक ही तरह से अलापते रहते हैं। उनको एक बहुत बड़ी बीमारी है, अब उसका क्या किया जाए। तो आपने बात 25 पे कार्यक्रम देखा, आपका धन्यवाद। आप अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, बात 25 चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें कोई वो समुचित अगर आप उसको उसमें कमेंट करना चाहें, उसको टिप्पणी करना चाहें तो अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।